हेलो एवरीवन, चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट आशा's एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा's एज। तो सेंटेंस पूरा जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक पढ़ने से हमको एक फुल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इतना रीड करने से क्लियर हो गया कि आशा की एज कितनी है, 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। तो यहीं से हम बिगिन करेंगे। सी लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा बी x years। तो प्रेजेंट एज ऑफ आशा कितना हो जाएगा, विल बी 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। तो डॉटर की एज x है तो स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज प्लस 2 years। इससे हमने प्रेजेंट एजेस निकाल लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा's age would be 1 year less than 10 times the present age of निशा। ओके, इसको भी फर्दर हमें सेंटेंस को ब्रेक करना होगा और यहाँ तक हमें एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देखो मिलेगी। व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अगेन देखो फुल स्टॉप है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जब भी सेंटेंस रीड करोगे तो पूरा फुल स्टॉप तक रीड करो, दैट गिव्स वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब इससे देखो हम कैसे इक्वेशन क्रिएट करेंगे। देखो निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो निशा की एज कितनी हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर्स। तो ये डिफरेंस बेसिकली हमको बताएगा कितने ईयर्स पास हो गए हैं। सो दिस विल गिव नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट। Okay. Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. अब अगर इतना ईयर्स पास हो गए हैं तो आशा की एज भी में भी ये नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज आएंगे। सो आशा's एज, तो प्रेजेंट एज उसकी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें इतने नंबर ऑफ ईयर्स ऐड करेंगे। सो लेट्स सी क्या मिलेगा हमें। सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 plus x square plus 2 minus x. So this age is equal to 1 year less than 10 times the present age of Nisha. So again we are getting another set of information. यहाँ से Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. So present age Nisha की x है, so 10 times the present age of Nisha. So ये हमारा हो गया 10 times the present age of Nisha minus 1. तो इस तरह से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। सो ऑलवेज रीड द सेंटेंस टिल फुल स्टॉप। अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब बस सॉल्व कर रहे हैं। वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। नाउ मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय द कांस्टेंट टर्म। तो हमारा
जो नंबर जिसे फैक्टराइज करना है वो क्या हो गया 10, और हमें इससे बनाना है 11. सो 10 1s are 10 एंड 10 + 1 is 11. तो मिडिल टर्म भी मिल जा रहा है, तो इसी फंडामेंटल को यूज करेंगे. सी 2x² माइनस, सो 11 कैसे बनेगा 10 + x, सॉरी 10 + 1 x + 5 is equal to 0. So 2x² minus 10x minus x plus 5. अगेन ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, सो बी कॉशियस. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में. अगेन रीग्रुपिंग करेंगे, टेक आउट द कॉमन, 2x कॉमन आ गया, सो वी गेट x minus 5, और यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 कॉमन मिलेगा. अगेन ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर साइन फिर चेंज होगा, सो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में. तो साइन को थोड़ा केयरफुली पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा. ओके, टेक आउट द कॉमन ब्रैकेट, दैट इज x minus 5, और नेक्स्ट ब्रैकेट बन गया 2x minus 1. ओके, सो x की वैल्यू क्या आएगी, x is equal to 5 और x is equal to half. ओके, और x is equal to half तो एज नहीं हो सकती है निशा की. क्यों? अगर हम रखते हैं लेट x is equal to half, ठीक है, तो आशा की एज कितनी हो जाएगी, आशा's एज, वो हमने इनिशियली निकाला था x² + 2, क्वेश्चन में दिया है x² + 2, ये वाली वैल्यू. सो इसमें x पुट करते हैं हाफ, तो हमें मिलेगा ओके. When x is half, so Asha's age is equal to x² + 2, that is square plus 2, that is 9/4. This comes out to be, ये एज तो हो नहीं सकती 2.5 years, which is not possible. So 2.5 years is not possible. Okay. So the required age of Nisha is 5 years. So required age of Nisha is 5 years. अगेन अगर निशा की एज 5 ईयर है तो आशा की एज क्या हो जाएगी, आशा's एज अगेन x² + 2, so 5² + 2, that is 25 + 2, 27 years. so ये हमारा आंसर हो जाएगा. निशा's एज is 5 year and आशा's एज is 27 years, और ये हमारा आंसर हो गया. आशा करती हूँ आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू फॉर योर टाइम. कीप प्रैक्टिसिंग. जय श्री राम.